प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही बड़ी बात, कहा संविधान को बनाने वाले अधिकतर सदस्य सनातनी थे, विपक्ष ने घेरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और देश के प्रधानमंत्री अपने विचित्र बयानों के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। देश में चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी इन रैलियों में लोगों को लुभावने बयानों के जरिए अपनी पार्टी को वोट करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। वहीं इस दौरान बिहार के गया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान बनाने वाली सभा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद अब विपक्षी पार्टियों ने उन्हें घेर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान बनाने वाली सभा में 80 से 90% सदस्य सनातनी थे। इसके बाद अब उनका ये बयान विवादों में घिर गया है और विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में देश के असल मुद्दों यानी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार आदि को छोड़कर धर्म से और लोगों की आस्थाओं से जुड़े विषयों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना ये भी है कि संविधान को खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते, लेकिन देखा जा सकता है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी अब इतनी कमजोर पड़ गई है कि कई वरिष्ठ नेताओं और विरोधी पार्टियों के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत की विभिन्न पार्टियों द्वारा की गई अनेकों पोस्ट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की सहायता से अयोग्य करार देकर उन्हें डिलीट करवा दिया, जिस पर खुद एक्स यानी ट्विटर ने भी अपना मत रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने एक्स को टेक डाउन करने के ऑर्डर दिए हैं। इन पोस्ट को चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों ने जारी किया है। हमने ऑर्डर की मानना करते हुए इन पोस्ट को चुनाव तक रोक दिया, मगर हम ऐसी कार्रवाई से सहमत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का भी मानना है कि किसी भी देश को इतनी राजनीतिक अभिव्यक्ति की आजादी तो मिलनी ही चाहिए। इन पोस्ट को डिलीट करवाना नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का साफ उल्लंघन है। दोस्तों, विश्व स्तर पर ट्विटर को ही अब एक्स के नाम से जाना जाता है और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय चुनाव आयोग के सभी आदेशों को चुनाव के बाद जनता के सामने रखने के लिए कहा है। ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक बेहद शर्म का विषय है। इससे दुनिया के अन्य देशों में भारतीय चुनाव आयोग की छवि भी धूमिल हुई है और भारत के लोकतंत्र की भी। इस पर देश के विभिन्न विरोधी दलों ने अपना मत पेश करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इन पोस्ट में ऐसा क्या गलत लगा कि उन्होंने ट्विटर को उन्हें डिलीट करने का आदेश दे दिए। साथ ही चुनाव आयोग के एक्स के द्वारा पूछे गए सवाल का अपना जवाब भी सार्वजनिक रूप से रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा जाए तो देश में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे यूट्यूबर्स को भी दबाने का प्रयास कर रही है। विरोधी पार्टियों का तो ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई निशाने पर ले भी रहा है तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का खतरा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी देश को विकास की गारंटी दे रही है। विरोधी पार्टियों का ये सवाल है कि ये गारंटी किस चीज की दी जा रही है जब नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये भारत का आखिरी चुनाव हो सकता है। विपक्षी पार्टियों को मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट न्यूज में दिखाया जा रहा है। इसी विषय पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हाल ही में चुनाव आयोग से रिटायर होने वाले 2 अधिकारियों ने अपना नाम सार्वजनिक करने से मना कर दिया। क्या ये किसी पार्टी विशेष का खौफ है? विरोधी पार्टियों के अनुसार देश में बिना विपक्ष या फिर नाम के विपक्ष का लोकतंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, उनकी जमानतों को विरोध करना, चुनाव के समय में ऐसे प्रपंच तैयार करना, क्या ये लोकतंत्र को खतरा नहीं है? क्या ये देश के संविधान को खतरा नहीं है? और इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वे संविधान के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते हुए इस समय प्रधानमंत्री को देश के असल मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें उनकी रैली के माध्यम से देखा जा सकता है कि वे पूरी तरह से दरकिनार करके बैठे हैं। 2024 के चुनावों के प्रचार में वे 2047 के विकास की बात कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाता? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका